नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। TV9 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ दुर्ग छत्तीसगढ़ में कई अस्पतालों में लाशों के ढेर लगे हुए हैं। महामारी के कारण लोग दम तोड़ रहे हैं और इधर राहुल गांधी जो हैं वो कभी कोरोना पे सवाल उठा रहे हैं, कभी उसके आयात पे सवाल उठा रहे हैं कि एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, सब कुछ है, लेकिन वैक्सीन ये नहीं कहती कि आप 100% सही हैं। उसके जो 3 चरण हैं या 2 चरण हैं उसको निभाइए। 15 दिन के अंतराल पे जो लगती है वो आपको इम्यूनिटी आपकी हाई करती है, लेकिन आपसे ये नहीं कहती आपकी खुलेआम घूमिए। वो आप पे तब असर करेगी जब आप पालन भी करेंगे नियमों का। अब आपका कैंसर सही कर दिया गया है, लेकिन जिन कारणों से कैंसर हुआ है उन चीज़ों का सेवन आप फिर से कर रहे हैं तो आपको कैंसर होगा ही होगा। इसी प्रकार से राहुल गांधी जो है, देश की जो इकोनॉमी है उस चीज़ को ये लोग डाउन करने में वामपंथियों का इतना बड़ा हाथ हो रहा है। अभी मैं ये बात मुद्दे पर आ रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसका एक आपको जो भूमिका है वो बता रही हूँ, क्या है एक्चुअली, क्या चाह रहे हैं। इन्होंने जैसे देखा कि एक्सपोर्ट करी जा रही है दवाइयाँ और पीपी किट, इन्होंने भारत की छवि और थोड़ा पैसा आ रहा है भारत में, या उसके बदले, क्योंकि भारत कभी भी कोई चीज़ फ्री नहीं देता है, उसके बदले कोई ट्रीटी हो जाती है, कोई संधि हो जाती है कि आप हमें चीनी देंगे या आप हमें ये देंगे या आप हमें ये वाली दवाई देंगे, हम आपको ये देंगे, या भविष्य में संबंध अच्छे बनाने के लिए वो हमारी नीतियों के काम आती कि कभी किसी ने हमला कर दिया तो एक सॉफ्ट कॉर्नर भारत के लिए है और भारत का साथ वो लोग दे सकते हैं। तो इस तरह से, या फिर कुछ लोग पैसों में भी खरीदते हैं। तो ये जो राहुल गांधी एंड गैंग है ये इससे परेशान है कि यहाँ से पीपी किट जा रही हैं, क्योंकि जैसे हमारे भारत को बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि इन लोगों ने तो बहुत अच्छा करा, धरने पर बिठाया लोगों को, 300 करोड़ 400 करोड़ का हर प्रत्येक दिन फिर करवाया टोल का। फिर इन्होंने रेलवे ट्रैक जलवाए, फुड़वाए, बुग्गियाँ जलवाई। हाँ, फिर इन्होंने हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है वो 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टियां जलवाई, ठीक है। फिर ये कई जगह फैक्ट्रियों में आग लगवाने का काम कर रहे हैं अभी भी। आप देख लीजिएगा, कभी कभी न्यूज़ आएगी आपको, फलां फैक्ट्री में आग लग गई, याली फैक्ट्री में आग लग गई। फिर एक कोरोना जहां बन रही थी वैक्सीन, उधर जिस दिन उसका ट्रायल होना था तो आग लगी, लेकिन वो तो भगवान का भला हुआ कि वो उसके बगल वाली बिल्डिंग में लगी, उस बिल्डिंग में नहीं लगी। शायद ये मिस्टेकनली इनसे चूक हो गई, गलती से इनसे चूक हो गई, निशाना कहीं और था लेकिन आग लग गई कहीं और, ठीक है। और फिर इससे पहले कफिल खान जो बच्चों को मार के आया था, आपको याद होगा, जो बच्चों को मार के आया था, अपना प्राइवेट ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, प्राइवेट क्लिनिक चला रहा था, वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर अपने प्राइवेट क्लिनिक पे ले जा रहा था सरकारी हॉस्पिटल से। जबकि आप अगर आप सरकारी डॉक्टर हो, सरकारी पोस्ट पर हो, तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस या प्राइवेट क्लिनिक नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसा कर रहा था। और अगर आपने CAA के जो आंदोलन देखा होगा, उसमें भी जो बच्चे नारे लगा रहे थे और जो कह रहे थे हम क्या चाहें आज़ादी, तो कफिल खान वहाँ खड़ा हुआ था। अगर आपको कहीं वो वीडियो टेप दिखती है तो उस कफिल खान को भी प्रमोट करने वाले ये वामपंथी और कांग्रेस को अलग मत समझिए, इंडिया में ये दोनों एक ही है। तो मैं राहुल गांधी मूर्ख चंद से ये कहना, चंद तो खैर बहुत बड़ा हो जाता है, चंद नहीं बोलना चाहिए, ये मूर्ख सूतिया से एक बात कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी, तुम ये बताओ, तुम गांधी तो खैर हो नहीं, नकली हो, क्योंकि गांधी जो थे उनकी फैमिली का वो सारे विदेशों में बस गए। यहाँ तो तुषार गांधी एक बचे हैं शायद, या और 2-4 लोग होंगे, लेकिन तुम लोगों का तो कुछ लेना देना नहीं है। फिरोज जहांगीर खान के पोते एंड स्टीफन माइनो के नाती, तुम क्या खा के पैदा हुए हो भैया? तुम भारत के इतने बड़े दुश्मन हो। आचार्य चाणक्य ने सही कहा था, विदेशी महिला के पुत्र जो होता है वो कभी भी शासन योग्य नहीं होता। शासन क्या, तुम तो शासन के बाहर झाड़ू लगाने लायक नहीं हो। लेकिन तुम तो जिस देश का अपने 50-60 पासपोर्ट में से एक पासपोर्ट रखते हो, तुम तो उसके साथ इतने गद्दार हो। जहां तुम खाना खाते हो तुम तो इतने गद्दार हो। मतलब
मैं जानती हूं कि तुम्हारी 1% भी लॉयल्टी इस देश के लिए नहीं है, पर तुम इतने मूर्ख हो कि बार बार कोरोना वैक्सीन पे सवाल करना। पहले उस चुपचाप, मैं तो ये बोल रही हूँ कि तुमने चुपचाप लगा भी ली होगी वैक्सीन। तुम इतने कायर हो ना, तुमने चुपचाप वो लगा भी ली होगी वैक्सीन। लेकिन तुम जो ये मूर्ख बन के बहुत ही काम कर जाते हो ना, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। तुम मूर्ख बनने का नाटक करते हो। तुम्हारा क्या खेल चल रहा है मैं जानती हूँ। तुम्हारा खेल ये है कि साउथ को क्रिश्चियन, पूरा ईसाई मिशनरियों के द्वारा जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकारें हैं वहाँ वहाँ अब हमारे जो ये जो हमारे ST SC जो हिंदू हैं, हमारे वाल्मीकि हिंदू, इन सबको क्रिश्चियन बना देना, और वहाँ से फिर उन जगह से तुम चुनाव लड़ना और तुम वहाँ से चुनाव को जीतना, ये, और उन लोगों के तुम राजा बन जाना, भारत को तुम अलग करना। आप लोगों को दोस्तों मालूम नहीं है ये जिसको मूर्ख चंद समझते हैं, इसकी चाल क्या हो रही है, क्योंकि अब इसे पता है कि ये हिंदी भाषी राज्यों में जीत नहीं सकता। तो ये साउथ की तरफ को जाके वहाँ पर ईसाई मिशनरियों के अड्डे बनवाकर वहाँ पर जो हिंदू हैं उनको कन्वर्ट करा के, उनको अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर कन्वर्ट करा के वहाँ पर या फिर उन लोगों की उनकी लड़कियों की मुसलमानों से शादी करवा के, ये लव जिहाद वगैरह ये करवा के अपना वोटिंग बैंक तैयार कर रहा है और हिंदुओं को ख़त्म करने का काम कर रहा है। आप ये देखिए, इन लोगों से अपना छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब तो संभल नहीं रहा। कोरोना से वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अस्पताल में ये लोग घुसने नहीं दे रहे मीडिया को, क्योंकि वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। किसी ने देख लिया था तो उसने बताया कि एक के ऊपर एक लाश रखी हुई है। जैसे तैमूर लंग के टाइम पे लाशों के ढेर लगा करते थे, मीनारें बना करती थी, वैसे इस राहुल गांधी के शासित क्षेत्रों में राहुल गांधी के जो मुख्यमंत्री हैं, जितने भी ये जो है ना, इनके नीचे काम करने वाले इनके चमचे, ये हर जगह इसी प्रकार का काम कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं, हिंदुओं से कह रहे हैं वैक्सीन खत्म हो गई है, और ये वैक्सीन का ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक में भी बेच रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि सरकारी तंत्र वाला व्यक्ति सुन रहा हो तो ये याद रखिए कि वामपंथियों का बिजनेस जारी है, अरविंद केजरीवाल का बिजनेस जारी है। ये लोग वैक्सीन को लेकर अपने मॉमिनों को लगा रहे हैं, हिंदुओं को नहीं लगा रहे हैं। हिंदुओं को बहुत कम लग रही है। हिंदुओं को ये चाह रहे हैं कि ये प्राइवेट क्लिनिक पे जाएं और प्राइवेट क्लिनिक से पैसे देकर 300-400 रुपये में लगा लें, या जितने भी रुपए में आती है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी हमारा वैक्सीन का टर्न नहीं आया है। तो ये जो है ये सिर्फ हिंदुओं को मतलब ये सिर्फ जो है हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए अपनी सरकारें चला रहे हैं, और ये इस तरह के प्रोपेगेंडा और ये चीज़ें चलाकर अपने एजेंडे तैयार कर रहे हैं। तो कृपया करके पहले अपने राज्य संभाल लो, फिर देश के आयात निर्यात तो उन पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि अभी कोई बैठकर बातें करेगा ना तो उनसे आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया किसी ने तो मुंह बंद हो जाएगा, हड़बड़ाने लग जाओगे। एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, यही करने लग जाओगे, इधर उधर देखने लग जाओगे, हाथ यूं यूं करने लग जाओगे, कुछ आएगा नहीं तुम्हें। दो शब्द अपने मन से बोल नहीं सकते हो, जितना रटाया हो भूला भूला पागलों की तरह, हाँ, लेकिन हो बहुत स्मार्ट तुम। साउथ में जाके इस तरह की हरकतें कर रहे हो, और टीवी में जब कॉन्फ्रेंस कर रहे हो विदेशी व्यक्ति के साथ तो भारत की बुराई कर रहे हो। इसको कोई काबू में रखो भैया। ये अगर कोई आम आदमी होता इतने देर तक वो बेल में बाहर रहता। अगर वाकई में लोग कहते हैं कि भारत में न्याय तंत्र सबके लिए बराबर है, तो राहुल नकली गांधी, प्रियंका नकली पिंकी वाड्रा, वो ईसाई मिशनरी वाली मैडम, हाँ, और वो रॉबर्ट वाड्रा कैसे बाहर है बेल पे भैया? इनको कोई जेल पे क्यों नहीं डालता? अगर राहुल गांधी को कुछ दिनों के लिए, राहुल फ्रॉड गांधी को कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाए तो इतनी ये जो राकेश टिकैत और इस टाइप के लोग जो है मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। और राकेश टिकैत के तो मुंह में 4 थप्पड़ लगने चाहिए। ऐसे लोगों के देश को बर्बाद करके रख रखा है इन्होंने। आंदोलन फांदोलन ये सब कर करके पूरी इकोनॉमी डाउन कर रखी है, फिर वो मोदी के नाम पे बिल फोड़ते हैं। एक आदमी दिन रात लगा हुआ है देश की उन्नति और तरक्की के लिए काम करने के लिए, और ये वो 4 गाड़ियां बनाएगा तो ये 3 जला देंगे। ये इस प्रकार के लोग हैं। ये कहेंगे नेशनल टीवी पे, जो इंटरनेशनली वो चैनल्स जाते हैं, वहां खड़े होकर दुश्मन देशों को सुनाने के लिए कहेंगे कि जाओ संसद में हमला कर देंगे, हम पुलिस चौकी फूंक देंगे। इस प्रकार के ये लोग हैं। ये राकेश टिकैत है कि रिजवान खान है ये राहुल गांधी, तो खैर क्या कहूं। तो राहुल गांधी
तुम कोरोना के आयात निर्यात की चिंता मत करो, तुम छत्तीसगढ़ में जो लाशें पिछ रही हैं इनकी चिंता करो, और जो मनहूस वहाँ पर तुमने बैठा रखा ठाकरे उसकी चिंता करो, जिसके साथ मिलकर सरकार बना रखी है, या पंजाब की चिंता कर लो जहाँ बच्चे नशे से मर रहे हैं। वहाँ पर भी यही इरादा है ना कि मिलिट्री में जाते हैं तो पहले उनको नशा खिला के पहले आंदोलन की आग में झोंको, गलत गलत बातें करके, और उसके बाद उनको अलग देश, अलग इसकी मांग करवाओ ताकि उनको आसानी से ये जो जिहादी हैं मार दें। फिर उसके बाद हमारे जब भाई मर जाएं सिख तो फिर हमको मारना आसान हो जाए, या हम डर के मारे सरेंडर करके खुद ही मुसलमान बन जाए। अरे कुछ तो शर्म करो यार, तुम और तुम्हारी इटालियन अम्मा देश को बिल्कुल बर्बाद करके रख रखा है। भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरी माताएं और मेरी बहनों, मेरे बड़े छोटों, मैं कभी कभी कड़वा बोलती हूँ, आवेश में होती हूँ, क्योंकि मुझे दुख होता है मेरे देश और मेरे लोगों के लिए कि मैं अनर्थ होता हुआ नहीं देख पाती, अन्याय होता हुआ नहीं देख पाती। कृपया आप इस बात को बिल्कुल माइंड मत करिएगा। जैसी भी हूँ, कड़वी हूँ, मीठी हूँ, जैसी मेरे मन में भाव होते हैं मैं वैसी होती हूँ। अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, क्योंकि मेरे पास भगवान और आपके अलावा और कोई भी नहीं है, और मैं चाहूँगी कि आप मुझे अपना सपोर्ट दें। मेरी वीडियो कैसी भी हो प्लीज़ उसे सुना करें और अपना सहयोग दें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ एक आदमी, एक व्यक्ति अगर 10-10 लोगों को या कुछ ग्रुप्स में इसको कट कॉपी पेस्ट करके भेज देगा तो मेरी बात लोगों तक पहुंचेगी। बस अपने मन की बात कहती हूँ, और जो मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, वो मेरा खुद का लिखा हुआ होता है, क्योंकि नामों में मैं थोड़ी अच्छी नहीं हूँ। अब लोग जो न्यूज़ पढ़ते हैं उनके पास तो भाई प्रॉम्प्टर होता है, मेरे पास प्रॉम्प्टर है नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं ख़रीद नहीं सकती, लेकिन मैं एक अपने दिल से बनाती हूँ वीडियोस, और मैं चाहती हूँ कि दिल की बात जो मेरे है वो दिल का भाव आप तक पहुँचे। इसी संदेश के साथ अपनी दोस्त, अपनी बहन, अपनी मित्र को अब दीजिए इजाज़त। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।